नालंदा में राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा, पूरे रास्ते में दिखी हजारों हजार समर्थक लोगों की भीड़। आज नालंदा जिला में कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा वोट अधिकार यात्रा का दौरा नवादा होते हुए नालंदा के खराट मोड़ होते हुए बरबीघा की तरफ गई, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई नेता इस यात्रा का हिस्सा बने। वहीं मौके पर हजारों हजार की भीड़ में इनके द्वारा चलाए जा रहे वोट अधिकार यात्रा को मजबूत करते दिखे। हर चौक चौराहा व रास्तों में बैनर, पोस्टर एवं जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग दिखाई दिए। राहुल गांधी गाड़ी में बैठे बैठे लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। उन्होंने जनता से हाथ मिलाए, हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन किया, क्योंकि उनका ये रोड शो था। इसी वजह से मीडिया से बात नहीं किया, परंतु जिला अध्यक्ष एवं इनके पार्टी के सम्मानित लोगों से बात करते दिखे। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने बताया कि राहुल गांधी ने उनको इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है और जिले में लगातार इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने की बात कही है। वहीं मौके पर डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो कि भारत सरकार के पूर्व डीजी एवं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर है, और युवा नेता रुद्राक्ष यादव ने बताया कि तेजस्वी यादव हर जिले में जाकर सभा कर रहे हैं। सभी वोटों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग ध्यान दें, वोटर लिस्ट से नाम ना काटे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटर कार्ड में गड़बड़ी हुई है, कई स्टेट में जिस तरह से एपिक कार्ड में गड़बड़ी देखी गई, जिसे राहुल गांधी ने सभी के सामने प्रदर्शित किया था, आज इसी के क्रम में राहुल गांधी इस यात्रा के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि आने वाला चुनाव जो हो वह निष्पक्ष हो सके और लोगों को सही मतदान करने का अधिकार मिल पाएगा। राहुल जी, आई थिंक, और तेजस्वी और महागठबंधन के जो नेता थे उन लोग गुजरे हैं। क्या यहाँ पर कोई बात हुई उनसे या किस तरह का कोई बात? नहीं, बात तो नहीं हुई है। ये तो वोट अधिकार की यात्रा है। जो वोट अधिकार, ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो असंवैधानिक जो उन्होंने SIR करा रहे हैं, जो कि बिहार में जनवरी में ही उन्होंने वोट का एक डाटा प्रोड्यूस किया था कि कौन वोट देंगे कौन नहीं, वोटर लिस्ट। और उसी वोटर लिस्ट पर 2024 में भी चुनाव हुआ। अब इतना जल्दी इस तरह से शॉर्ट टाइम में SIR कराने का कोई उचित नहीं बनता है, और सबसे बड़ा बात है समय कम है। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो 11 चीज़ मांगे हैं, आप ही बताइए, आप लोग तो रहते हैं बिहार में, किसके पास पासपोर्ट होगा, किसके पास जन्म का पत्री होगा, जन्म पत्री होगा, कौन गरीब परिवार अपना घर का जन्म तिथि बनाता है लोगों से, जमीन किसके पास है, जिसका जमीन का पर्ची दिखाइए उनको। तो इस तरह से 11 जो दस्तार मांगे हैं वो गलत मांगे हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई वोटर ID और आधार मांगिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मांगेंगे। आपको सिटीजनशिप चेक करने का कोई राइट नहीं है। वो अपना बहस करते चले गए। तो इस तरह से पूरे इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से बात कर रहा है, सत्ता पक्ष उसकी तरफ से बात कर रहा है, असंवैधानिक काम कर रहा है। अभी नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले जो कर्नाटका में हुआ विधानसभा में 1 लाख वोट का चोरी की गई, और उन्होंने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने पर अनुराग ठाकुर बोलता है कि वायनाड में भी इसी तरह से जीते हैं। तो CO बोलता है कि आप हलफनामा दीजिए और गलती माफी मांगिए, जबकि अनुराग ठाकुर को कुछ नहीं बोलता। तो ये तुम क्या किस तरह के CO हो भाई? तुम भारत सरकार में जिस पोस्ट पर हो, उस पोस्ट पर हम भी रह चुके हैं, उसी इक्वल पोस्ट पर सरकार में रह करके जो तुम्हारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो करना चाहिए, ना कि सरकार की बात सुननी चाहिए। हमने तो कभी नहीं सुना। हम DG थे तो मंत्री की हर बात नहीं सुनते थे। जो सही होता तो वही करते थे, जो सही नहीं होता तो उसको नहीं करते थे। और तुम तो बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रहे हो। ये कहाँ का है? तुम्हें संविधान के प्रति तुम्हारा दायित्व बनता है। यू कैन नॉट टेक सच डिसीजन, समझे कि नहीं? यू कांट डू लाइक दिस। अब देखिए, जब अभी बात चली है कि CO को इम्पीचमेंट किया जाए पार्लियामेंट में, उसमें रूल है कि अगर 100 MP दस्तखत कर देगा और स्पीकर, जो भी स्पीकर हो, अध्यक्ष हो, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी इम्पीचमेंट हो जाएगी। जब ये बात चली है कि विपक्ष लोग उसको इम्पीचमेंट करेंगे, तो अब उसने क्या किया है कि
मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद हुआ और मैं भारत सरकार का डीजी रह चुका हूं और मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं। आज का कार्यक्रम है मतदाता अधिकार यात्रा और मतदाताओं के अधिकार के साथ जो खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों मिल करके, ये बहुत गलत है और बिहार इसको बिल्कुल भी टॉलरेट करने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता पढ़ी लिखी जनता है और ये जनता नाजायज चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग को अपने जो भी 65 लाख वोटर का नाम कटा है उसका नाम का हिसाब चाहिए। कौन कटा, क्यों कटा, क्या वो जीवित हैं या मर गए। बहुत सारे लोग जीवित लोगों का भी वोट काटा गया है, उसके खिलाफ केस भी किए हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी के द्वारा। और बहुत जगह बेवजह लोगों को 2-3 जगह बना दिया गया, जैसे उप मुख्यमंत्री का ही बना दिया गया 2 जगह। तो ये सब गलत है, वो सब बोगस वोटिंग नहीं चलेगा। क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीका इसका निकाले जिससे चुनाव हो, और चुनाव होने के से पहले इलेक्शन कमीशन ये तय कर दे कि वो किन किन चीजों को मानेगी, कौन कौन चीज का वोट काउंट करेगी। इलेक्शन ईवीएम में जो वोटिंग पड़ा है उस वोटिंग को भी जोड़ा जाए, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ना है, पोस्टल बैलेट वोट पढ़ना क्या है, वो सब कुछ इकट्ठे बता दे कि हम इन चीजों को मानेंगे, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, उसी हिसाब से चुनाव हो। हम लोग यहाँ लाखों की जनसंख्या में खड़े हैं, नवादा से वो चले हैं और नवादा से लेके राजगीर नहीं, खराट मोड़ से इधर आगे को जाएंगे शेखपुरा की ओर, और वहां उनका विश्राम कार्यक्रम है। आज पूरा भरा रहा है रास्ता लोगों से, लोगों को आशाएं हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इनको इंसाफ दिलाएंगे और उनका वोट सही जुड़ेगा और सही नीट एंड क्लीन फेयर इलेक्शन होगा। अभी बहुत सारे नेता आ रहे हैं, प्रदेश के भी नेता आ रहे हैं और पार्टी के भी लोग हैं, राजद के भी हैं। मेरा नाम रुद्राक्ष यादव है।